अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निम्रा है और आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेड बेनिफिट्स ऑफ स्पेरमिंट टी के ऊपर। सो here are some of the documented or evidence-based benefits of spearmint tea. I try my best to explain them as clearly and as medically as possible and not just tell you the myths. फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिड्यूसेस एंड्रोजन लेवल्स। एंड्रोजन्स क्या होते हैं? मर्दाना हार्मोन, उनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। ठीक है, खवातीन के अंदर पीसीओएस जैसे बीमारी में ये बढ़ जाते हैं। सो पीसीओएस में या पीसीओडी में ये बेनिफिट देता है। इसके ऊपर हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक सपोर्ट है। Spearmint tea has anti-androgenic effects, and studies show reduced free testosterone levels in women with PCOS and in women with hirsutism. What is hirsutism? Hirsutism is excess facial or body hair. It improves the hormonal balance when taken twice daily for 30 to 60 days। यानी कि रोज़ के आपने 2 कप स्पेरमिंट टी को आपने पीना है। कितने अरसे के लिए? 1 से 2 महीने के लिए। और फिर क्या होगा? आपके फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होंगे। बेनिफिट किस किस चीज़ में होगा? बेनिफिट होता है पीसीओएस में और किस में? हिर्सुटिज्म में, यानी कि बाल ज़्यादा होना या बाल मर्दाना किस्म के मोटे बाल होना, जो कि ख़वातीन के नॉर्मली होते हैं। ये सारा जो एविडेंस, ये जो मैंने बताया, ये एविडेंस बेस्ड स्टडी है हमारे पास। इसमें आरसीटी यानी कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुआ था फाइटोथेरेपी रिसर्च इन 2010। ठीक है, तो पहला हमने बेनिफिट कर लिया कि मर्दाना हार्मोन को कम करता है। ये सच बात है, ये कोई मिथ नहीं है। दिस इज नॉट अ मिथ। If you previously thought that this is a myth, so it's now busted। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकेंडली, इट हेल्प्स रिड्यूस एक्सेस फेशियल हेयर, यानी कि चेहरे के जो बाल हैं उनको ये कम करता है। इस पर भी हमारे पास रिसर्च है। इट डिक्रीजेस एंड्रोजन एक्टिविटी एट हेयर फॉलिकल। हम सबको पता है कि बाल की जड़ के ऊपर जब एंड्रोजन एक्यूमुलेट करते हैं तो बाल को थिक करते हैं और नंबर भी इंक्रीज करते हैं। इट स्लोज न्यू हेयर ग्रोथ ओवर टाइम, और आप जब रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता न्यू हेयर ग्रोथ को भी कम करता है और जो हेयर ग्रोथ करंट है उसको भी स्लो करता है। इट वर्क्स बेस्ट एज एडजंक्ट थेरेपी, नॉट स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट। ये कोई मोनोथेरेपी नहीं है हिर्सुटिज्म के लिए, ना ही ये कोई सोल ट्रीटमेंट है, बट इट इज़ अ गुड एडजंक्ट, यानी कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ इसको यूज़ करें। Thirdly, it improves digestive health, and for example, it relaxes GI, smooth muscles, it reduces bloating, it reduces gas, it reduces indigestion, and it reduces IBS related discomfort. Spearmint tea is gentler than peppermint. Peppermint basically causes somewhat acid reflux. It triggers acid reflux, and spearmint tea doesn't. ये जो जीआई सिम्टम्स हैं ये पीसीओएस के पेशेंट में भी कोएग्जिस्ट करते हैं, और जिस पेशेंट के अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है उसमें भी, और obese पेशेंट में भी, या जिसमें एंड्रोजन के लेवल ज़्यादा हैं, तो ये जो है उस पेशेंट को ओवरऑल बेनिफिट दे रहा है। Fourthly, its anti-inflammatory and antioxidant effects are very beneficial, which are evidence-based as well. It contains इसमें कुछ scientific 4 ingredients के नाम मैं आपको बताती हूँ। Rosmarinic acid, it contains flavonoids, it contains polyphenols. These help reduce systemic inflammation, oxidative stress, low-grade hormonal inflammation, which is usually seen in PCOS and acne and metabolic issues, right? तो इन्फ्लेमेशन जो है उसको इसने कम किया। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स थे, एंटीऑक्सीडेंट्स थे, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स थे, तो ये भी कोई मिथ नहीं है, ये भी एक सच बात थी। अच्छा, मोरओवर इट सपोर्ट्स क्लियर स्किन। जैसे कि सब मुझसे क्लिनिक आकर पूछते हैं कि आपकी स्किन इतनी क्लियर कैसे है, तो basically I use spearmint tea, but I use other things as well. I use CO2 fraction laser very often. It supports clearer skin indirectly. What it actually does, it lowers androgens and it decreases inflammation. When androgens and inflammation
both are suppressed, uh, hormonal acne is reduced, and overall skin texture is improved, but it takes time as well. Um, Moreover, it causes mild stress reducing and calming effects. That's why I have it in my clinic in the evening usually. It has gentle anxiolytic properties which helps reduce cortisol spikes, and it promotes relaxation without sedation, which is useful for stress related hormonal imbalance. जब हमें बहुत स्ट्रेस होता है या हमें एनजाइटी होती है तो हम एंजियोलिटिक्स हिप्नोटिक्स लेते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो ठीक है, मगर सेडेशन का साइड इफ़ेक्ट जो है उसको जब हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम इस तरह के माइल्ड हर्बल चीज़ को एज एन एडजंक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? Okay. One more benefit is that it may improve insulin sensitivity. I've used the word may, but I haven't used the word it actually does. ठीक है? Indirectly ये improve करता है. It is not a primary antidiabetic herb, but it reduces inflammation. It reduces androgens. It reduces androgen load in the body, and overall these two effects support metabolic health. So it is useful as a supportive therapy in PCOS related insulin resistant obese patient में या PCOS के patients के अंदर, खास तौर से ऐसे पेशेंट जिसको ये किंटोसिस निग्रिकेंस है, आपको पता है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और समझ नहीं आता एक्सरसाइज डाइट कर रहे हैं, ये कर जानते हैं। यानी कि अगर आप बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज डाइट कर रहे हो तो 1+1=11 और साथ में स्पेरमेंट ही यूज़ कर रहे हो तो आपको बेनिफिट्स मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। मगर ये कोई सोल थेरेपी नहीं है, मोनोथेरेपी नहीं है, सोल ट्रीटमेंट नहीं है। Let's see how to use it for a clinically effective dose. 1 to 2 cups daily. Um, Steep 1 teaspoon of dried spearmint leaves in hot water for 5 to 10 minutes, and it is best taken in the morning for hormonal regulation and evening for calming effect. I take it in the evening more as compared to uh, my morning because more than taking it in the morning because I'm actually very busy in the morning. I can't do it perfectly for twice a day. There are some precautions as well, like with anything. Precautions include avoiding excessive use in pregnancy in hormonal because it causes hormonal modulation. For example, if you have a male fetus in you while pregnancy, while you're pregnant, then how can you take something which is anti-androgenic, right? It causes in patients with severe liver disease, of course, it is not recommended, and it is not a replacement for medical treatment. For example, in PCOS or endocrine disorders or diabetes or insulin, this is not a recommended medical treatment. This is just a supportive measure along with your medical treatment. I would like to here summarize the benefits of spearmint tea, or so in the nutshell. Um, it is clinically supported for number one, hormonal balance, number two, reducing androgens, number three, for PCOS, um, and PCOS symptom relief basically, and also for digestive comfort, and it has some anti-inflammatory benefits as well. Now, for my active listeners, I have a deal for you. If you want, I can also give you a comparison of spearmint tea with peppermint tea. You can comment in the comments box. Also, I can provide a PCOS focused spearmint tea protocol. I can also give you evidence table with study references and guidance for combining um, this spearmint tea with inositol and metformin for PCOS. I'm a PCOS survivor myself. I'm suffering from PCOS for the past 20 years, and as a patient and as a doctor, I have done some. I for myself, I'll call it extensive research, but for as compared to the vast knowledge of this disease, I have some research over PCOS as well. So just tell me
What do you want out of all the four options that I gave you in the end? That's all from me from now. So if you want to order PCOST, you can get it from any store like Amazon. You can get it from AliExpress. You can get it from Daraz. It's available everywhere. Just check reviews before buying, because people are selling green tea as payment tea as well to make some bucks. Stay tuned for more videos. Send me new topics in the comments or in my DM or on my WhatsApp. I'll be back inshallah ta'ala tomorrow with another topic. Thank you for your time and attention. Allah Hafiz.